नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका ज़ोरदार स्वागत करता हूं। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी अच्छे से चल रहा होगा। परिश्रम ही सफलता दिला सकती है, तो परिश्रम से पीछे मत हटिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो थोड़ा मोड़ा आलस का त्याग करिए, कॉन्फिडेंस बनाइए, पूरे आत्मविश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ अपने अध्ययन कार्य में लगे रहिए। निश्चित ही सफल होंगे। परिश्रम करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला इंसान सफलता की तरफ जाता है, सफल ज़रूर होता है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए। चलिए मित्र, हम आपको पढ़ा रहे थे ब्रायोफाइटा जो फिनिश हो गया था। आज हम लेके चलते हैं टेरिडोफाइटा। आज हम चर्चा करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा आपको बताए थे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया था, क्योंकि ब्रायोफाइटा थे फर्स्ट टाइम लैंड पे तो आए थे, लेकिन उनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए जो है मॉइस्चर की ज़रूरत होती थी। बिना मॉइस्चर की इनकी लाइफ साइकिल या बिना पानी की इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती थी। टेरिडोफाइटा को जो है रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। सबसे पहली बात, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का रेप्टाइल किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को। दूसरी बात या दूसरा इसको स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का स्नेक बोलते हैं। अगर बात किया जाए या तीसरा नाम इसका है बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। अगर बात की जाए, टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट थे जो लैंड पे आ गए थे, रेप्टाइल्स या लैंड पे आ गए थे, ठीक है, लेकिन अभी भी इनको रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता थी, ठीक है, तो वाटर मीडियम की इनकी आवश्यकता थी। और दूसरी बात, अगर देखा जाए तो टर्म किसने दिया था? टर्म टेरिडोफाइटा टर्म इज गिवन बाय हेकेल। हेकेल ने दिया था। टर्म किसने दिया था? हेकेल ने दिया था। टर्म टेरिडोफाइटा हेकेल ने दिया था। ये ऐसे प्लांट थे, टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट थे जिसमें ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम पाए थे फर्स्ट टाइम। अब इनकी प्लांट बॉडी थी। प्लांट बॉडी में देखा जाए तो ट्रू रूट था, ट्रू स्टेम थी और ट्रू लीफ थी। अगर प्लांट बॉडी बात की जाए तो स्पोरोफाइटिक थी। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक थी। स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉयड थी, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक थी और ये किस में चेंज हो जाती थी? गैमेटोफाइट में।
गैमेटोफाइट में चेंज हो जाती थी, और गैमेटोफाइट जो था स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में, और गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में पुनः चेंज हो जाती थी। गैमेटोफाइट क्या था? शॉर्ट लिव था, शॉर्ट लिव था, ग्रीन था और फोटोसिंथेटिक थी। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फोटोसिंथेटिक थी, बस अभी याद कर लेते हैं। ग्रीन था, शॉर्ट लिव था और फोटोसिंथेटिक था। देखिए, हमने आपको बताया टेरिडोफाइटा को टर्म हैकेल ने दिया, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है, और इनकी प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइटिक थी, है। और मेनली क्या थी? मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइटिक थी। ये ज़्यादा सरवाइव करती थी। और गैमेटोफाइट ये भी चूँकि ग्रीन थी, फोटोसिंथेसिस, इसलिए इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट। और ये हार्ट शेप थी, हार्ट शेप, यही क्वेश्चन बनते हैं। हार्ट शेप थी, और इसको प्रोथैलस भी कहते हैं, प्रोथैलस। आगे आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे सारी बातें। प्रोथैलस भी बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं इनको। प्रोथैलस क्या थी? एंथे, ठीक है। हार्ट शेप था, भी आपको बताएंगे, हार्ट शेप था। और इसी में आर्किगोनिया, आर्किगोनिया और एंथीरोजॉइड्स और इस राइजाइड वगैरह पाए जाते थे। ये बात की बात अभी आपको बताएंगे। हमने आपको बताया प्लांट किंगडम था, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। टेरिडोफाइटा टर्म हैकेल ने दिया था। और अब टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट थे जो फर्स्ट टाइम लैंड पे आए कंप्लीटली। इनको बोला जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइटा लिख लीजिए, टेरिडोफाइटा इज आल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्ड, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, वैस्कुलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट टाइम प्रेजेंट था यहाँ। वैस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम पाया गया था, ठीक है। और जाइलम में वेसल एब्सेंट था, वेसल्स एब्सेंट। और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट था। क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेनियन सेल एब्सेंट था। तो वैस्कुलर बंडल फर्स्ट टाइम पाया गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैचेरी प्लांट, ट्रैचेरी प्लांट। ट्रैचीड पाए जाते थे, ठीक है। कंडक्शन के लिए ट्रैचीड्स पाए जाते थे, इसलिए ट्रैचेरी प्लांट बोलते हैं। और क्रिप्टोगम्स होता है, आपको बताया था, क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, टैक्सोनॉमी पढ़ाए थे, बताए थे। क्रिप्टोगम्स क्या था? फ्लावर एब्सेंट होते हैं, फ्लावर एब्सेंट होते हैं। फ्लावर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, मतलब कि वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है यहाँ, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ट्रैचीड प्रेजेंट है, वेसल्स एब्सेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप का है। अगर कहा जाए वैस्कुलर सिस्टम जो है, वैस्कुलर सिस्टम प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप है।
देखिए मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट है, ये क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल हैं मतलब लैंड पर रहने वाले हैं, ठीक है। बट सम स्पीसीज आर एक्वेटिक, एक्वेटिक है। एक्वेटिक कौन कौन है? सेलिजिनेला, सिलिजिनेला, सिलिजिनेला और एडिनेटम, एडिनेटम, सेलिजिनेला एडिनेटम, ये क्या है? सेलिजिनेला एंड एडिनेटम जो है एक्वेटिक, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक्वेटिक, एक्वेटिक टेरिडोफाइटा कौन कौन है? सेलिजिनेला और एडिनेटम। एडिनेटम बेटा यही याद कर लेते हैं, इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न। अभी आपको बताएंगे सब चीज़ें। वॉकिंग फर्न, आज हम जनरल कैरेक्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद आपको इनके अंदर रूट का कैसा पाया जा रहा है, स्टेम कैसा पाया जा रहा है, और लीव्स कैसे हैं, लीव को क्या बोला जाता है, लीव कितने प्रकार के हैं, सब आपको आगे चर्चा करेंगे, आगे देखने को मिलेगा। आज केवल हम जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। एक्वेटिक, सेलिजिनेला और एडिनेटम। देखिए मार्सिलिया जो है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। मार्सिलिया, मार्सिलिया जो होता है मार्सिलिया जो है बोथ कैरेक्टर, मार्सिलिया ऐसा टेरिडोफाइट है जो टेरेस्ट्रियल एज वेल एज, टेरेस्ट्रियल भी है एज वेल एज एक्वेटिक भी है। मार्सिलिया, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्सिलिया क्या है? टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक भी है, पानी में भी पाया जाता है और लैंड पे भी पाया जाता है। चलिए कुछ और देखते हैं। एल्सोपाइला, 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 एल्सोफाइला एंड साइथिया, साइथिया, ये ट्री फर्न है। क्या है? ट्री फर्न है। एल्सोपाइला और साइथिया ट्री फर्न बोला जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा की, लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा की, लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा की बात करें तो एल्सोपाइला और डिक्सोनिया को बोला जाता है। डिक्सोनिया, डिक्सोनिया एंड एल्सोपाइला, ये दोनों को क्या बोला जाता है? ये दोनों लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है। अगर बात करें स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट की, एजोला, एजोला क्या है? स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लार्जेस्ट टेरिडोफाइट डिक्सोनिया एल्सोपाइला है, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्लांट की बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे।
प्लांट बॉडी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। प्लांट बॉडी में हम डिस्कस करेंगे स्टेम की, लीफ की और रूट की। फिर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, टेरिडोफाइट कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, किस किस मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं, और जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।